नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चल रहे हैं। नीलेश, मेरा सीधा सवाल यह आपसे, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से यह मामला उठा, उसकी चिंगारी छत्तीसगढ़ में पहुंच गई। क्या वाकई छत्तीसगढ़ में लव जिहाद का इतने मामले सामने आ रहे हैं कि यह सतर्कता जरूरी हो गई है, या ये सलीम राज साहब की अपनी उपज है? आगे बढ़कर वो खुद शायद पार्टी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वो ये चीज लेके आए हैं। देखिए आसिफ, लव जिहाद के अगर मामले आ रहे हैं तो मामले कहाँ आ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है कि मामले अगर आ रहे हैं तो दर्ज क्यों नहीं हो रहे हैं, मामले आ रहे हैं तो वो नोटिस क्यों नहीं किए जा रहे ठीक हैं, बात ये है। भी बड़ी बात है क्योंकि ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। दूसरी बात, जो धार्मिक कार्यक्रमों में एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों के जाने या उनकी आस्था का विचार की बात है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है आसिफ कि आसिफ इस पर सवाल कर रहे हैं और नीलेश त्रिपाठी इस पर जवाब दे रहे हैं कि भारत में धर्म और इसको लेकर कोई धर्मनिरपेक्षता की हरदम बात होती है। सबसे बड़ी बात यह है आसिफ कि जो जो बवाल चाहे मध्य प्रदेश में इसको लेकर जो कोई बयानबाजी हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, जब भी कभी भी आप आस्था या धर्म को मनोरंजन का साधन बनाएंगे, जब आप उसको मनोरंजन के तौर पर लेंगे तो इस तरह के सवाल उठेंगे, इस तरह की समस्याएं सामने आएंगी। छत्तीसगढ़ में अब तक इस स्थिति में कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, कोई ऐसा मामला नहीं सामने आया है, ना ही कोई इस पर किसी संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है कि कोई मुस्लिम समुदाय का युवक या मुस्लिम समुदाय से जुड़ा कोई व्यक्ति इससे पहले अभी तक की जो अभी तो इस साल का गरबा शुरू हुआ है, लेकिन इससे पहले भी सालों में होते रहा है, उस दरमियान कोई ऐसा मामला नोटिस नहीं किया गया है जिसमें मुस्लिम समुदाय या किसी दूसरे समुदाय का कोई युवक जाकर गरबा में शामिल हुआ और उसके बाद उसमें लव जिहाद जैसा कोई मामला सामने आया है। हालांकि जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का अगर पूरा बयान हम सुने या फिर उनका जो लिखित एक अपील जारी की गई है, उसमें इसी बात का जिक्र है कि चूंकि मुस्लिम समुदाय जो है वो मूर्ति पूजा पर आस्था नहीं रखता है और गरबा एक आस्था का विषय है, गरबा एक परंपरा का विषय है, तो उसमें न जाएं, अगर जाएं तो आस्था के साथ जाएं, पूजा पाठ के आस्था के साथ जाएं, इसलिए न जाएं कि वहां पर जाकर कुछ अनैतिक कार्य किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एक तरह से दो बातें हैं कि अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो आप इस बात से सतर्क होकर चले कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसको लेकर सतर्कता बरते। तो ये सतर्कता की बात है, एक्सीडेंट हुआ नहीं है, अभी तक नोटिस नहीं हुआ है, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि इसको किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है या किस तरह से इसको बताया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कम से कम गरबा के आयोजनों में लव जिहाद का कोई मामला अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। नीलेश, मैं आपकी चिंता समझ रहा हूं कि देखिए, यही वो मौके होते हैं जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा से मजबूती देते रहे हैं। दूसरा, जिस सड़क का आपने जिक्र किया, तो जाहिर बात है कि वाहन चालकों को भी सतर्क रहना है कि कोई चपेट में ना आ जाए, पैदल चलने वालों को भी सतर्क रहना है। ये इसका उपाय नहीं हो सकता कि आप या तो वाहनों को ही पूरी तरह से बैन कर दीजिए या फिर सड़क पर चलने वालों को ही बैन कर दीजिए। खैर, सरकार की अपनी मंशा। एक सवाल मेरा नीलेश आपसे और रहेगा। नीलेश, 25 साल के छत्तीसगढ़ में अगर एक कवर्धा में वो झंडा कांड छोड़ दें तो ऐसी कोई बड़ी घटना इन दो धर्मों के बीच में कभी सामने, संप्रदाय के बीच में सामने नहीं आई है। राजनीति बदल रही है क्या छत्तीसगढ़ की? उसकी शुरुआत आपको दिख रही है क्या? आसिफ, आपने झंडा विवाद का जिक्र किया, उसके साथ एक और बीरनपुर हत्याकांड का भी जिक्र मैं करना चाहूंगा। ये दो घटनाएं जो हुई थी छत्तीसगढ़ में पिछले 2018 से 23 के बीच में, ये दो घटनाएं जरूर हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिसमें एक तरह से बात होने लगी हिंदू वर्सेस मुस्लिम, या लेकिन वो भी पूरी चीजें एक इलाके, एक क्षेत्र तक सीमित थी। उसके पहले या उसके बाद, उन घटनाओं के बाद भी 2-3 साल हो गए हैं और उसके पहले के लगभग 15-17 सालों में भी कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं आया जिसमें हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हों या एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसा माहौल बना हो, ना तो हिंदू पक्ष की ओर से ना ही मुस्लिम समुदाय की ओर से कोई ऐसा मौका नहीं आया है। छत्तीसगढ़ इस मामले में हरदम से एक उदाहरण के तौर पर सामने रहा है। यहाँ के सत्ताधारी दल में बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रही है, 15 साल तक रमन सिंह की सरकार चली है। उस दरमियान भी कोई एक ऐसा सिंगल केस मुझे याद नहीं आता जिसमें कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम का कोई बात आई हो। देखिए, आपसी लड़ाई, आपसी कोई विवाद हो जाना दो लोगों के बीच में, ये अलग मसला है, लेकिन सामुदायिक तौर पर, धार्मिक तौर पर इस विवाद का रूप ले लेना, ये दो घटनाएं, अगर कवर्धा कांड का जो झंडा कांड है उसका जिक्र छोड़ दें और उसके अलावा जो बीरनपुर हत्याकांड हुआ था उसकी बात छोड़ दें, तो उसके अलावा
कोई ऐसी घटना नहीं, और सामने यही नहीं यही आती मिसाल है जिसमें हिंदू और छत्तीसगढ़ और मुस्लिम शांति समुदाय का को- टापू जिस नाम से जाना जाता है, ये बना रहे। यही हम प्रार्थना भी करते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन है, कुष्मांडा माता से और माँ देवी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि ये प्यार, मोहब्बत, प्रेम, आपसी भाईचारा, सौहार्द ये हमारा बना रहे। नीलेश, बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नीलेश त्रिपाठी इस वक्त मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ये रायपुर में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज सामने आए। उनकी चिंता ये है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवाओं को गरबा से दूरी बनानी चाहिए। और उनका ये कहना, इस पर अब कई तरह की चीज़ें आ रही हैं। कांग्रेस भी इस पर यही कह रही है कि जानबूझकर इस विवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है।